एवरीवन। आज हम देखेंगे हम अपनी रिएक्ट नेटिव ऐप को मल्टी लैंग्वेज ऐप कैसे बना सकते हैं। अब मे बी हमारा कोई स्टार्टअप हो और वो एक लैंग्वेज पर ऑपरेट करता है, बट हमारे यूजर्स नेशन वाइड हो। तो हम अब उसमें क्या कर सकते हैं कि हम अपनी ऐप को अलग अलग लैंग्वेजेस में बनाएंगे ताकि हर जगह का इंसान उसको अच्छे से समझ सके और चला सके। राइट। अब हम वो देखते हैं कि वो हम कैसे कर सकते हैं। अब वो हम कर सकते हैं एक यू कैन से एक पैकेज की हेल्प से। कौन सा पैकेज? I1AN। अब ये पैकेज, इसका नाम थोड़ा अजीब सा है ना, बट लेट मी टेल यू अ ट्रिक जिससे आपको ये याद हो जाएगा। ट्रिक भी क्या, ये इसका मतलब है इंटरनेशनलाइजेशन। अब इंटरनेशनलाइजेशन जब आप लिखोगे ना, तब आपको पता चलेगा आई और एन के बीच में ना 18 अल्फाबेट्स आते हैं। इसी वजह से ये बहुत लंबा हो जाता। इसकी वजह से इसका शॉर्ट फॉर्म रखा है I1AN। इसका मतलब है आई और एन के बीच में 18 लेटर्स। ठीक है, अब आपको याद रहेगा। तो इस पैकेज की हेल्प से हम मल्टी लैंग्वेज ऐप बना सकते हैं। अब ये पैकेज ना हर जगह अवेलेबल है। अब इसको जो रिएक्ट नेटिव से जोड़ता है, उसके लिए हम इसका रिएक्ट नेटिव का पैकेज यूज करते हैं। और चलो, अब हम इसको ना एक बार कोड वाइज देखते हैं कि ये कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तब मैं आपको इसके बारे में कुछ और चीजें भी बताऊंगी। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया, इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनलाइजेशन। और आप इसके बीच में कब पढ़ोगे तो कितने कैरेक्टर्स आएंगे? 18 कैरेक्टर्स। अब ये एक्चुअली है क्या? ये ट्रांसलेशंस को स्टोर कर लेता है। कैसे करता है वो अभी हम कोड में देखेंगे। हैंडल स्विच लैंग्वेज। और जब हम स्विच करेंगे ना लैंग्वेज, जैसे मैं हिंदी टू इंग्लिश करती हूँ या इंग्लिश टू हिंदी करती हूँ, तो वो हम जब स्विच करेंगे ना, तो वो डायनेमिक खुद पूरे पेज को अपडेट कर सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कस्टमर से सबसे पहले लैंग्वेज चूज करवा लेते हैं, तो जो लैंग्वेज आप जब चूज करवाओगे, पूरे ऐप की लैंग्वेज वहीं की वहीं बदली जा सकती है डायनेमिकली। ठीक है। अब और उसमें फॉर्मेट जैसे कि डेट्स, करेंसीज, नंबर्स, ये इनका भी मॉडिफिकेशन हमें देता है। इस वजह से हमें कुछ भी खुद लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अब इसको हमें रिएक्ट नेटिव से जोड़ना पड़ता है। अब उसके लिए हम यूज करते हैं रिएक्ट I18 नेक्स्ट। ठीक है, ये क्या करता है, इसको रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट से जोड़ देता है। अब देखते हैं ये काम कैसे करती है। ठीक है, पहले हमारा वही, जैसे हम नॉर्मल रिएक्ट, यूज स्टेट, बटन, स्टाइल शीट। आई होप कि आप इन सब चीजों से फेमिलियर है, राइट। और वैसे तो ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। इसका यूज, इनिट, रिएक्ट, I18 नेक्स्ट, यूज ट्रांसलेशन का यूज, ये सब भी हमें इसमें देखना है। पहले हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज। अब ये रिसोर्सेज क्या है? जैसे ना आपको जितनी लैंग्वेजेस में करना है, अब आपको उसमें देना पड़ेगा कि किस वर्ड का मतलब आपको क्या दिखाना है। राइट, प्रोस्पेक्टिव्स अलग अलग हो सकते हैं। इस वजह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इस लैंग्वेज में मुझे इसका मतलब ये दिखाना है। ठीक है। अब जैसे रिसोर्सेज मैंने इसका नाम रख लिया। अब EN से मैं बताना चाह रही हूँ कि इंग्लिश। अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन में क्या होगा, वेलकम अगर आएगा तो वेलकम नेम टू रिएक्टिव। अब जो जैसे मैंने नेम लिखा है ना, आप उसको ध्यान से देखना कि मैंने नेम कैसे लिखा है। ठीक है, इसकी भी एक इंपॉर्टेंस है जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। अब चेंज लैंग्वेज में मैंने लिखा है चेंज टू हिंदी, ये तो सिंपल है। बट वेलकम में मैंने वेलकम नेम टू रिएक्ट नेटिव ऐसे करके लिखा है। ठीक है। अब वही मैंने हिंदी में लिखी है, वहां पे भी मैंने सेम सेम ऑब्जेक्ट बनाया, ट्रांसलेशन, उसके अंदर मैंने दो हेडिंग डाली है, वेलकम और चेंज लैंग्वेज। अब मैंने ये क्यों लिखा है, जब वेलकम आएगा ना हिंदी में, तो उसको ये दिखेगा यूजर को। और जब इंग्लिश में वेलकम आएगा, तो उसको वो वाला टेक्स्ट दिखेगा जो इंग्लिश के वेलकम में लिखा है। क्लियर? रिसोर्सेस क्यों कैसे लिखा है, क्लियर हो गया। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने ये क्यों लिखा है। ये है, हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। और सबसे मेन यही है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको समझ आ जाएगा हम ये कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब पहले हम इसे इनिशियलाइज करेंगे। इसको रिएक्ट नेटिव से जोड़ना था, ठीक है, हमने पैकेजेस तो इंपोर्ट कर लिए जोड़ने के। अब जोड़ना कैसे वो हम यहाँ देखेंगे। I1AN डॉट यूज, यूज करना है इसको रिएक्ट नेटिव। ठीक है, ये हमने कहां से लिया था, ये देखो, ये हमने कहां से लिया था, रिएक्ट वाले पैकेज से। राइट, ये हमने कहां से लिए, रिएक्ट वाले पैकेज से। तो ये क्या करेगा, इसको यूज करेगा, तो ये रिएक्ट को यूज करेगा यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है, इनिट मतलब इनिशियलाइजेशन। ठीक है। अब इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट दिया है हमने, और उसमें हमने 4 वैल्यूज दिए। अब रिसोर्सेस मैंने आपको बता दिया, इसमें हमारी सारी ट्रांसलेशन है, इंग्लिश, हिंदी, और आपको जो भी भाषा डालनी है आप इसमें डाल सकते हैं। LNG लैंग्वेज, ये क्या है, मेरी डिफॉल्ट लैंग्वेज। जैसे कि मैं इंडिया में रहती हूँ, मुझे मेरी डिफॉल्ट लैंग्वेज हिंदी चाहिए, अगर मेरे ज्यादातर यूजर्स हिंदी में ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो मैं डिफॉल्ट लैंग्वेज अपनी वो रखूंगी। अब डिफॉल्ट लैंग्वेज आप ना एक और चीज से चूज कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले बताने वाली थी, बट अब आपको अच्छे से समझ आएगा। राइट, अब डिफॉल्ट लैंग्वेज जो है ना, आप एक पैकेज है रिएक्ट नेटिव लोकलाइज। ठीक है, ये एक पैकेज है। अब इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप जहां यूजर है ना, उसकी आपको लोकल लैंग्वेज मिल जाएगी। ठीक है, ये हम कभी और पढ़ेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि आपको लोकल लैंग्वेज अपने हिसाब से सेट करनी है ना। जहां का यूजर है, हम उसे नहीं करवाना चाहते लैंग्वेज सिलेक्ट, तो उसकी लोकल लैंग्वेज भी हमें पता होनी चाहिए। राइट।
ऐसे करके हम लोकल लैंग्वेज उसके सिलेक्ट करवा सकते हैं बाय डिफॉल्ट। अब फॉल बैक लैंग्वेज, मे बी हमारा कोई कीवर्ड रह गया हो जो हमने नहीं लिखा है, या उसका वो वर्जन अवेलेबल नहीं है जो यूजर की लैंग्वेज है, या हमने वो लैंग्वेज डिफाइन नहीं की जहाँ का यूजर चला रहे हैं, हमने एक लैंग्वेज छोड़ दी, तो क्या होगा? एफर्ट नहीं चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, फॉल बैक लैंग्वेज डालते हैं। फॉल बैक लैंग्वेज हमने इंग्लिश डाली है, मैंने यहाँ पे इंग्लिश डाली है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। इंग्लिश मतलब कहाँ कहीं का मैंने नहीं किया हुआ तो वहां पर मेरी इंग्लिश चलेगी। ठीक है। अब इंटरपोलेशन, अब ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको ना करके दिखाऊंगी कि ऐसे थोड़ा समझ नहीं आएगा, बट स्टिल मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लेती हूँ। एस्केप वैल्यू ट्रू या फॉल्स से मतलब है एक तरफ ये एचटीएमएल रेंडर करता है, दूसरे केस में ये जो आपने लिखा है ना वो एज इट इज रेंडर कर देता है, चाहे आप इसके अंदर कुछ भी लिखो। इट्स कंफ्यूजिंग बट हम इसको आगे कोड से समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने अपना कंपोनेंट स्टार्ट किया, ये तो सबको पता ही है। यूज ट्रांसलेशन हमने यहाँ से लिया था, ठीक है, रिएक्ट वाली लाइब्रेरी से। फिर हमने यहाँ से टी और i1 a10 लिया है। इसका यूजेज आगे देखते हैं। ये हमने यूज स्टेट ले ली टॉगल कराने के लिए कि कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट है। ठीक है, अभी अभी मैंने लोकल रखा है, अगर आपको पूरी ऐप में करना है तो वो आप रिडक्स रेफ आपको जैसे जरूरत पड़े वो आप वैसे मैनेज करिएगा। फिर टॉगल लैंग्वेज का फंक्शन बनाया, न्यू लैंग्वेज में मैं नई वाली लैंग्वेज स्टोर कराऊंगी टॉगल करने के बाद। अगर मेरी पुरानी वाली लैंग्वेज ईएन यानी कि इंग्लिश थी तो हिंदी पर सेट हो जाए, और हिंदी होगी तो वो ईएन पे सेट हो जाएगी। ठीक है, आपको ये वाला तो आता होगा ना। अगर ये नहीं, अगर ये ट्रू होता है तो ये वाला सिलेक्ट होता है, फॉल्स होता है तो ये वाला सिलेक्ट होता है। राइट। अब सेट लैंग्वेज में हमने न्यू लैंग्वेज सेट कर ली ताकि लैंग्वेज टॉगल हो जाए, बदल जाए। अब हमारे पास दो ही थी, इस वजह से हमने टर्नरी ऑपरेटर लगाया, बट आप दूसरे केस से करेंगे। ठीक है, अब i1 डॉट लैंग्वेज चेंज, हमें चेंज लैंग्वेज फंक्शन उसके अंदर ऑलरेडी मिलता है, अब हमने उसमें वो वाली लैंग्वेज पास कर दी जो हमें चाहिए। अब ये क्या करेगा, ये इसको इसके पास इस रिसोर्स का एक्सेस था, राइट, हमने यहाँ पे दिया था। अब इस रिसोर्स में न्यू लैंग में चलाएगा ये, अब हिंदी होगा तो हिंदी वाले सेक्शन में चला जाएगा, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश वाले सेक्शन में चला जाएगा, और वहां पर जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उसको बदल देगा। ठीक है, आइडिया लग रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना? अब नीचे देख लेते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। अब हमने ना यहाँ पे जब मैं टेक्स्ट लिख रही थी तो मैंने क्या किया, सॉरी, यहाँ पर मैंने ऐसे करके लिखा, टी के अंदर मैंने ये डाला, टी के अंदर। ठीक है, टी कहाँ से आया था, यूज ट्रांसलेशन से। लग गया आइडिया, कनेक्ट हो गया सब कुछ। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से हमने लैंग्वेज सिलेक्ट करी है और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये वाला वर्ड जो है वो ट्रांसलेशन के अंदर है, ये वाला वर्ड जो है वो चेंज हो सकता है जैसे कि हमारी जब जब लैंग्वेज चेंज होगी। ठीक है, अब समझ आ गया होगा। जैसे कि हमने अब वेलकम लिखा, तो अब हिंदी में जब मैं सिलेक्ट करूंगी, यूजर हिंदी में आए तो मेरा क्या आना चाहिए, वेलकम पर ये आना चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश अगर यूजर सिलेक्ट करे तो ये आना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ। अब अब ये नेम क्यों पास किया है, जैसे कि मैंने बताया था ना, ये इंटरपोलेशन, एचटीएमएल या सीधा टेक्स्ट, ये नेम मैंने उस एग्जाम्पल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया है। ठीक है, अभी मैं आपको ये फॉल्स पर दिखाती हूँ कि ये फॉल्स पर क्या होता है। मैंने वंशिका लिखा है, और नीचे ना मैंने ये चेंज लैंग्वेज का बटन बनाया है, टॉगल लैंग्वेज, और इसका टाइटल चेंज लैंग्वेज रखा है ताकि आपको लैंग्वेज के भी टेक्स्ट में डिफरेंस दिख जाए। ठीक है, यहाँ पे रखा था ना हमने चेंज लैंग्वेज, और इस पर प्रेस करोगे तो लैंग्वेज चेंज हो रही है, जो कि हमने टॉगल लैंग्वेज समझा था। राइट, अब आपको यूआई क्लियर है, नीचे बस स्टाइल्स लिखे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। हम अभी ना मैंने ये लैपटॉप में वेब वर्जन चलाया है एक्सपो ऐप क्रिएट करके। ठीक है, वो तो सबको पता है कि वो तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो देखो मैंने नेम डाला था, वेलकम वंशिका टू रिएक्टेटिव। नेम कैसे रेंडर हुआ, अब हम देखते हैं इंटरपोलेशन। ठीक है, मैंने डाला वेलकम, फिर यहाँ पे मैंने डाला नेम। अब जहाँ वेलकम जहाँ लिखा था हमारी इंग्लिश में, वहां पर जहाँ नेम लिखा था वो वंशिका से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायनेमिक भी बना सकते हैं, हो सकता है मुझे बहुत सारी नेम्स हो यहाँ पे, अलग अलग नेम्स हो। ठीक है, आपको समझ आ गया ना? अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको एक ही टेक्स्ट लिखना है, आप टेक्स्ट भी डायनेमिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वेलकम, फिर दो कोट्स में, रिमेंबर दो कोट्स में हमने नेम लिखा, जो भी यहाँ पे की पास की होगी आपको वो लिखनी है, और वहां पे आपकी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो डायनेमिक लैंग्वेज और डायनेमिक कंटेंट दोनों पॉसिबल है। गॉट द आइडिया? ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंटरपोलेशन का ट्रू और फॉल्स कैसे काम करता है। अब ये ना HTML मैं आपको दिखा देती हूँ, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे ना मैं एक बोल्ड टैग लिखती हूँ। ठीक है, हम सब इसको जानते हैं क्या होता है। अब हम देखते हैं, अभी हमारा इंटरपोलेशन में एस्केप वैल्यू की वैल्यू जो है, एस्केप वैल्यू हमारी की है और इसकी वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। एक तो पहले हम ये चेंज टू हिंदी वाला, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज टॉगल हो जाएगी। राइट, अब हम एक बार मैं इसको ना रीस्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि अभी हमारा एस्केप वैल्यू की फॉल्स जब होती है तब हमारा क्या दिखता है। ठीक है, फिर हम ट्रू करके देखेंगे कि ट्रू करने पे हमारा क्या दिखता है। तो इट्स रीस्टार्टिंग, वेट फॉर अ व्हाइल। ठीक है,
अभी मैंने वेब पर चलाया है, आपको पता है कि आप एक्सपो गो पे जाके क्यूआर स्कैन करके वो सब कुछ कर सकते हैं, राइट? अभी मैंने बस वेब पर चला दिया है, सो दैट ये कन्वीनियंट रहे मेरे लिए, राइट? ठीक है, ये तो आपको क्लियर है ही। जस्ट अ सेकेंड गाइस, हो गया है। या तो एस्केप वैल्यू फॉल्स पर उसने एज इट इज वो टेक्स्ट रेंडर करा दिया जो आपने अंदर लिखा है, करेक्ट? अब आपने चाहे एचटीएमएल लिखी है चाहे कुछ भी लिखा है, उसने एग्जैक्ट टेक्स्ट रेंडर करा दिया है। ठीक है, एस्केप वैल्यू में आप जो लिखेंगे, सॉरी, एस्केप वैल्यू जब फॉल्स होगा तब आप उसकी में जो लिखेंगे उसकी वैल्यू डायरेक्ट रेंडर हो जाएगी। अब उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या लिखा। अब देखो, ट्रू करते ही यहाँ पर कुछ कुछ हमारे पास आ गया है। ये क्या है? ये एचटीएमएल ना हमारी रेंडर हो गई है। ठीक है, जैसे बोल्ड टैग अभी हमने लिखा, बट इसमें कुछ भी हो सकता है, तो ये आपके यूज केस के ऊपर है। अगर आपको डायनेमिक एचटीएमएल चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, बट अगर आपको फिक्स चाहिए तो आपको ये करना चाहिए। बट एरर्स अवॉइड करने के लिए आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे ना आप फॉल्स ही रखो, आप जो पास करो वही वहां पर रेंडर हो, राइट? वरना दिक्कत हो सकती है क्योंकि काफी कुछ यहाँ पे डायनेमिक है। ठीक है, तो आई रियली होप यार कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं ये डिटेल में बता पाऊँ। और गाइस, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है ना, प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और और सारी वीडियोस देखना ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए, जो कि आपकी डेवलपर की जर्नी में शायद यूजफुल हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। बाय बाय।